उस्मान जो बांग्लादेश में हो रहा है वो तस्वीर देखी किस तरह से युवक को? अभी नहीं देखी। मोहल्ले का नाम खराब करोगे, बस्ती का नाम खराब करोगे। कहाँ का है बे तू? पता नहीं। फिलिस्तीन के बारे में पता? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? फिलिस्तीन में क्या हुआ था? गलत हुआ। क्या गलत हुआ? जी लोग गलत हुआ, मसाला साहब गलत हुआ। फिलिस्तीन के बारे में कैसे जानकारी मिली? वीडियो से बांग्लादेश में जानकारी नहीं मिली किस तरह के युवक को, एक हिंदू युवक को नॉट टाइम करना है। उस टाइम नहीं था। ये तो अभी घटना हुई है तो कुछ ही दिन पहले इसका जानना। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होगा कि दीपू चंद्र दास को कट्टरपंथी जिहादियों की भीड़ ने कैसे पेड़ पर लटका कर ऐसे जलाया था, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उस दिन दीपू चंद्र दास इस भीड़ के हत्थे कैसे चढ़े थे। आज मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दीपू चंद्र दास के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी सलीम मियां का कहना है कि 19 दिसंबर को हमने एआई के जरिए ये वीडियो जनरेट किया है। 19 दिसंबर को फैक्ट्री में कुछ लोगों के बीच जुमे की नमाज को लेकर चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा के दौरान कुछ मुस्लिम सहकर्मियों ने ये कहा था कि जुमे की नमाज पूरे हफ्ते की गई गलतियों के लिए पश्चाताप करने का सबसे अच्छा मौका होती है। इस पर दीपू चंद्र दास ने कहा था कि किसी एक दिन पर इतना ज्यादा जोर देना अंधविश्वास जैसा लगता है, जबकि मुस्लिम सहकर्मियों को दीपू चंद्र दास के इस बयान से बहुत आपत्ति थी। वो ये कह रहे थे कि अगर जुमे की नमाज से जुड़ी बातें दीपू चंद्र दास को अंधविश्वास लगती हैं तो इस हिसाब से हिंदू धर्म में भी कई अंधविश्वास है। इन्हीं बातों को लेकर दीपू चंद्र दास की अपने मुस्लिम सहकर्मियों से कहासुनी हो गई, बहस हो गई, और आरोप है कि इसी दौरान एक मुस्लिम कर्मचारी ने उन पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान करने का आरोप लगा दिया और इसके बाद भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। बीते दिन हमने आपको वीडियो दिखाया था ना, कैसे वहां धीरे धीरे हजारों की भीड़ जुटती चली गई और वो उनको लेकर वहां से आगे गए और उसके बाद निशंस मतलब जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, ये देखिए बेटे। कैसे एक छोटी सी कहासुनी की बात बढ़ते बढ़ते ऐसी हो गई, भीड़ देखिए उनको मारते पीटते हुए घसीटते हुए फैक्ट्री से बाहर ले जा रही है, जहां लगता है खून के प्यासे ये लोग मन बना चुके थे कि आज जान लेनी है। इसी बांग्लादेश में 1 करोड़ 30 लाख अल्पसंख्यक हिंदू रहते हैं ना। जिस घटना पता है क्या है, दुख की बात यह है कि मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर दीपू चंद्र दास का पूरा परिवार आज अकेला रहा, लाचार रहा। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास के परिवार ने इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विरोध प्रदर्शन में मुश्किल से कुछ 100 लोग आए और उतनी भी भीड़ इस परिवार, हिंदू परिवार का समर्थन करने नहीं आई जितनी भीड़ ने दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की थी। इसकी कई वजह हो सकते हैं। अगर हिंदू वहां पर आते समर्थन करने के लिए तो उनको डर होता अपनी जिंदगी खोने का। अगर आप इन तस्वीरों को साथ देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या स्थिति है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारने के लिए हजारों लोगों की भीड़, लेकिन इन्हीं अल्पसंख्यक हिंदुओं को बचाने, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए चंद लोग भी इकट्ठा नहीं। देखिए ये तस्वीरें आपने, बांग्लादेश में हिंदू लाइव्स मैटर, वही हैशटैग जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, हैशटैग हिंदू लाइव्स मैटर का वजूद इन तस्वीरों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर बांग्लादेश की जगह कोई और देश होता तो वहां ऐसी घटना पर ज्यादातर लोग और नेता अफसोस जताते, इसकी निंदा तो करते, दीपू चंद्र दास के लिए इंसाफ मांगते, लेकिन बांग्लादेश में उल्टा हो रहा है। बांग्लादेश में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इसका जश्न मना रहे हैं और इनमें बड़े बड़े मुस्लिम धर्मगुरु और नेता शामिल हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है जुबैर अहमद तशरीफ, और ये जुबैर अहमद तशरीफ जो फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन दीपू चंद्र दास की हत्या पर यह व्यक्ति कहता है कि मॉब लिंचिंग करने वालों ने बांग्लादेश के लोगों को खुशियों से भर दिया है। देखिए
सोचिए, जिस देश के लोग खुल्लम खुल्ला दीपू चंद्र दास की हत्या की खुशियां मना रहे हैं, वो देश आखिर उन्हें इंसाफ कैसे दिलाएगा? दुनिया के ज्यादातर देशों में अल्पसंख्यक वर्ग विशेष रूप से एकजुट रहता है। ऐसी घटनाओं पर वहां लाखों लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में अब तक ऐसा नहीं हुआ है। बांग्लादेश में कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं, लेकिन बांग्लादेश के 99% अल्पसंख्यक हिंदू अब भी दीपू चंद्र दास के लिए सड़कों पर नहीं उतरे हैं। इसका कारण एक ये भी है कि इन अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का खतरा है। उन्हें लगता है कि अगर अगला निशाना वो हुए तो उन्हें भी कोई बचाने नहीं आएगा। लेकिन यहाँ हमारा सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू खुद एकजुट नहीं होंगे तो ये घटनाएं वहां कभी नहीं रुकेंगी। आज जिस तरह बांग्लादेश में 23% हिंदू घटकर 8% रह गए हैं, ठीक उसी तरह भविष्य में यही हिंदू धीरे धीरे खत्म न हो जाए। इस स्थिति पर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान याद आ रहा है जो उन्होंने पिछले साल 26 अगस्त को दिया था। उस वक्त भी तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं को बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जोड़ा था और ये कहा था कि अगर हिंदू एकजुट नहीं हुए तो उन्हें इसी तरह से निशाना बनाया जाएगा। आज भी यही हो रहा है। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। आज बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं वो 1947 से पहले भारत के ही हिंदू थे, लेकिन बंटवारे की त्रासदी ने इन हिंदुओं को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बना दिया और आज स्थिति ये हो चुकी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की जान की कीमत समझने वाला आज कोई नहीं है। हालांकि आज इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी देखी गई और भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में कई विरोध प्रदर्शन हुए। दिल्ली हो, कोलकाता हो, सिलीगुड़ी, हर जगह से। दिल्ली की ये तस्वीरें बांग्लादेश के उच्चायोग से आई हैं, जहां हजारों लोगों ने हिंदुओं की सुरक्षा, मानवाधिकारों को लेकर प्रदर्शन किया। ऐसे ही कोलकाता से तस्वीर आई, इसी मुद्दे पर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों का पुलिस से टकराव हुआ। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। देखिए, आज जब भारत के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तब हम आपको एक ऐसे सच से भी रूबरू कराना चाहते हैं जो काफी घिनौना है, कड़वा है। क्या आप कल्पना करेंगे कि आज दीपू चंद्र दास की हत्या पर जो लोग सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों का अकाउंट्स भारत में है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। हालांकि ये राइडर बताते हुए कि इससे पहले एक्स पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों के लोकेशन अलग आए हैं, लेकिन जो भी हो, ये जो भी लोग हो जो सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मुखीत नाम के यूजर ने लिखा, गुड जॉब बांग्लादेशी, दीपू दास की हत्या पर नफरती कमेंट। एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी और दूसरी तरफ ये तमाम कमेंट्स आ रहे थे। ये वीडियो हमारे देश के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बनाया था, जिसमें दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग को भयानक बताया गया था। लेकिन जब हमने इसके कमेंट बॉक्स को चेक किया तो इसमें मुकीत नाम के एक यूजर ने लिखा, गुड जॉब बांग्लादेशी। जब हमने इस यूजर की लोकेशन को चेक किया तो पता चला कि अकाउंट भारत का ही दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए जूम इन करके, अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। हालांकि एक बार फिर आपको ये राइडर दे दे कि इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जब लोगों के अलग अलग जगहों पर जो लोकेशन है वो अलग दिखा हो। लेकिन ये जो भी शख्स हो जिसका नाम मुखीत है, इसके अंदर इंसानियत तो नहीं हो सकती। इसके बाद हमने उस अकाउंट को चेक किया जिससे इंस्टाग्राम पर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। आप सोचिए, एक शख्स को जिंदा जलाकर पीट कर मारा गया, फिर जलाया गया पेड़ से लटकाकर, और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग इंस्टाग्राम पर की गई। हमने जब इस अकाउंट की लोकेशन को चेक किया तो लोकेशन बांग्लादेश की निकली। ये है वो नाम जो आप देख रहे हैं, सफीकुल नाम का यूजर है। मजा आ गया इस पर लिख रहा है ये। और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग हुई है, ये हफीज नूर हुसैन, जूम इन कीजिए, ये वाला नाम, ये जो आप देख रहे हैं, हफीज नूर हुसैन, इसी नाम से
और जो अकाउंट था इंस्टा का जिस पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की गई, सफीकुल एसके इस पर लिखता है मजा आ गया, और ये है उसकी जगह। डे जॉइन जनवरी 2022 से ये अकाउंट है, और इसीलिए आज हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो एक के बाद एक ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। सफीकुल नाम के एक यूजर ने दीपू चंद्र दास को पेड़ पर जलते हुए देखकर ये लिखा कि मजा आ गया। ये अकाउंट भारत से ही ऑपरेट हो रहा है, सफीकुल का जो हमने आपको डिटेल दिखाया ये यहीं से है। अब अगला आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह मुस्कान नाम की यूजर ने लिखा कि मैं बहुत खुश हूं, और ये अकाउंट भी भारत से ही ऑपरेट हो रहा है, जो कम से कम रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्स पर। अकाउंट बेस्ड इन इंडिया। ये सब कुछ उसी हाफिज नूर हसन के नाम से है, इंस्टाग्राम का अकाउंट जिसपे लाइव स्ट्रीम किया गया है इस पूरी घटना। इसके अलावा इकबाल अजमीर, आर्यान और लक्की नाम से यूजर्स ने दीपू चंद्र दास की हत्या के वीडियो पर अल्लाहू अकबर लिखा, और ये सारे अकाउंट्स भारत से ही ऑपरेट हो रहे हैं, जैसा एक्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने इंस्टाग्राम पर वायरल एक और वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक किया, जिसमें मोहम्मद अली मिर्जा नाम के यूजर ने हंसने वाली इमोजी बनाई हुई थी, और अकाउंट भी भारत से ही ऑपरेट हो रहा था। ये देखिए, ये जो अकाउंट है ये भी भारत से ऑपरेट हो रहा है। कम से कम एक्स पर यही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये तमाम अकाउंट्स भारत से ऑपरेट हो रहे हैं। ये तो कुछ उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं जो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, और इन लोगों ने दीपू चंद्र दास की हत्या का जश्न मनाया। बड़ी बात यह है कि इनमें से कई यूजर्स के नाम गलत भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि ये फेक यूजर्स हैं, मुसलमानों के नाम से कमेंट्स किए हों। हम ये भी कह देना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर एक नैरेटिव चलाने के लिए भी कई चीजें की जाती है, लेकिन इससे आपको ये समझ में आएगा कि सोशल मीडिया पर अब क्या हो रहा है, कैसे सोशल मीडिया पर इस नफरत को फैलाने का एक जरिया बन चुका है। आज बात सिर्फ इन लोगों की नहीं है, बल्कि आज बात हमारे नेताओं की भी। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का ये बयान सुनिए। कह रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उन्हीं का रिएक्शन है बांग्लादेश में। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। हम बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं, और वहाँ के राष्ट्र जो हमारे वहाँ के प्रमुख हैं, देश प्रमुख हैं, मोहम्मद यूनुस साहब, जो कि अपने आप में एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनको तो इस मामले में सख्त कार्रवाई करना चाहिए। दिग्विजय सिंह इस बयान में कहना चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों पर जो कार्रवाई हो रही है उसी की प्रतिक्रिया में बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। ये तो वहां के भी मुसलमान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो इस बात से नाराज थे कि एक कमेंट हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, और वहां बहस छिड़ी थी। ये बयान शुद्ध रूप से ऐसी राजनीति का हिस्सा है जिसका मकसद मुस्लिम तुष्टीकरण के सिवा कुछ और हो ही नहीं सकता। भारत में बार बार मुसलमानों को निशाना बनाने के आरोप लगाए जाते हैं, जबकि सच ये है कि भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से मुसलमानों की जितनी तरक्की हुई है उतनी तरक्की बांग्लादेश और पाकिस्तान के बहुसंख्यक मुसलमानों की भी नहीं हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश में कोई राष्ट्रपति हिंदू धर्म का हो? लेकिन हमारे देश में न सिर्फ मंत्री बल्कि राष्ट्रपति तक के पद पर, और आज की बात नहीं है, मतलब अगर आप एपीजे अब्दुल कलाम को देखें तो उससे पहले से अनेकों ऐसे उदाहरण हैं। सर्वोच्च पद राज्य की भी राजनीति में और देश की राजनीति में सर्वोच्च पदों पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को जगह मिली।